HTTP के संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग लिया जाता है, लेकिन ये फाइल ट्रांसफर, मेल टू या डेटाबेस एक्सेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश ब्राउज़र वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। URL एक वेबसाइट, फाइल या दस्तावेज का सामान्य प्रारूप में इंटरनेट पता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक URL होता है, जिसके बिना दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती। आमतौर पर एक URL निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये एक प्रोटोकॉल यानी HTTP, एक होस्ट नेम, डोमेन नेम और एक फाइल नेम इंगित करता है। TLDs यानी टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण संदर्भ के लिए यहां साझा किए जा रहे हैं। क्षेत्र .com परिभाषा कमर्शियल या व्यावसायिक, उपयोग हेतु व्यापार। क्षेत्र .edu परिभाषा शिक्षा, उपयोग हेतु विश्वविद्यालय। क्षेत्र .gov परिभाषा सरकार, उपयोग हेतु विभिन्न देशों की सरकार एवं भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार। क्षेत्र .net परिभाषा नेटवर्क, उपयोग हेतु नेटवर्क प्रदाता या नेटवर्क प्रोवाइडर्स। क्षेत्र .org परिभाषा संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस, उपयोग हेतु गैर लाभकारी और अन्य संगठन, नॉन प्रॉफिट एंड मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस। डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS। आइए अब समझते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम असल में है क्या। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने का एक तरीका है। एक डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस यानी पते को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर, सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है। ये डोमेन नेम्स, जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, को संख्यात्मक IP एड्रेस यानी न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस में परिवर्तित करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं एंड डिवाइस के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सुविधाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये इंटरनेट के प्राथमिक निर्देशिका सेवा यानी प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नाम अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए याद करने में आसान है। इंटरनेट हालांकि वास्तव में IP पतों यानी IP एड्रेसेस पर आधारित है। हर बार जब आप एक डोमेन नाम का उपयोग करते हैं, तब DNS सेवा इस डोमेन नेम को एक विशिष्ट IP पते में बदल देती है। उदाहरण के लिए डोमेन नाम www.example.com 198.105.232.4 जैसे किसी IP एड्रेस में परिवर्तित हो सकता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट लोकेट करने, प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने में उपयोग में आती है, जैसे इमेजेस, वेब पेजेस, वीडियो कंटेंट्स इत्यादि। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है, जो कि यूजर के कंप्यूटर पर रन होता है। ब्राउज़र वेब सर्वर को संपर्क यानी कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वेब सर्वर इंफॉर्मेशन प्राप्त करके वापस इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र को भेज देता है। ब्राउज़र इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। आज के ब्राउज़र्स अति आधुनिक हैं एवं पूरी तरह से कार्यात्मक यानी फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जो वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेजेस, एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट एवं अन्य तरह के कंटेंट्स को प्रोसेस और प्रदर्शित कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र एक यूजर इंटरफेस, लेआउट इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, यूजर इंटरफेस बैकएंड, नेटवर्क एवं डेटा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। अन्य प्रमुख ब्राउज़र्स में फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और ओपेरा शामिल हैं।
HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का आधार है। हाइपर टेक्स्ट संरचित टेक्स्ट होता है जो तार्किक लिंक यानी हाइपर लिंक का उपयोग करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया यानी रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल के रूप में HTTP कार्य करता है। HTTP का उपयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल HTTPS यानी HTTP सिक्योर है। HTTPS का संचार HTTP पर होता है, पर इसमें कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा एन्क्रिप्टेड होता है। HTTPS के लिए मुख्य प्रेरणा वेबसाइट के प्रमाणीकरण, गोपनीयता की सुरक्षा और डेटा के आदान प्रदान की अखंडता है। वेब सर्च करना एक सूचना प्राप्ति का तरीका है। वेब सर्च का उद्देश्य उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति है जो आपकी क्वेरी से संबंधित हैं। किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। वेब सर्च एक सर्च इंजन के द्वारा ही संभव है। एक वेब सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट यानी खोजे गए परिणामों को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी SERP कहा जाता है। सूचना वेब पेज, छवियों और अन्य कई तरह की फाइलों का मिश्रण हो सकता है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरी से भी डेटा माइन यानी डेटा की खोज करते हैं। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है: वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण, सर्चिंग यानी खोजना। वेब क्राउलर। एक वेब क्राउलर वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स का उपयोग अपनी वेब कंटेंट यानी सामग्री या दूसरी वेबसाइट की कंटेंट अनुक्रमण को अद्यतन बनाने के लिए करते हैं। वेब क्राउलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके डाउनलोड किए गए पेजों के बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता और अधिक कुशलता से खोज सकता है। इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण का अर्थ वेब पेज पर पाए गए संबंधित शब्दों और परिभाषित हो सकने वाले टोकनों और उनके डोमेन नेम और HTML फील्ड से जोड़ना है। इनका जोड़ सार्वजनिक डेटाबेस में किया जाता है, जो वेब सर्च क्वेरी के लिए उपलब्ध रहता है। यूजर द्वारा एक शब्द के रूप में भी क्वेरी की जा सकती है। अनुक्रमण यानी इंडेक्स संबंधित सूचनाओं को शीघ्र से शीघ्र खोजने में मदद करता है। आमतौर पर जब कोई यूजर कोई क्वेरी करता है तो वह कुछ शब्दों का समूह होता है। इंडेक्स में निहित तौर पर उन सभी वेबसाइट के नाम होते हैं जहां क्वेरी शब्दों के कीवर्ड होते हैं एवं उन्हें तत्काल या क्षणिक तौर पर इंडेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रोसेसिंग लोड इन वेब पेज यानी खोजे गए परिणामों को सूचीबद्ध करने में लगता है। सर्च इंजन की उपयोगिता परिणामों की प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। उसी शब्द या शब्दांशों से संबंधित जानकारी लाखों वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है, लेकिन उनमें से कुछ पेज दूसरों की तुलना में क्वेरी से अधिक प्रासंगिक एवं लोकप्रिय हो सकते हैं। अधिकतर सर्च इंजन परिणामों की रैंकिंग करके सबसे अच्छे परिणामों को सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन सा पेज सबसे ज्यादा मैच करता है, किस क्रम में परिणामों को दिखाया जाना है, ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया हर एक सर्च इंजन में अलग अलग होती है। शोध के अनुसार आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन जिन्हें इंटरनेट समुदायों द्वारा अत्यधिक काम में लिया जा रहा है वे निम्न हैं: गूगल, बिंग, याहू,
गूगल सर्च, जिसे सामान्यतः गूगल वेब सर्च या गूगल कहकर संबोधित किया जाता है, गूगल इनकॉर्पोरेशन का एक वेब सर्च इंजन है। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, जिसमें हर रोज 30 करोड़ से अधिक सर्च किए जाते हैं। गूगल के सर्च रिजल्ट पेज का ऑर्डर पेज रैंक नामक पेटेंटेड प्रायोरिटी रैंक एल्गोरिथम पर आधारित है। गूगल सर्च का मुख्य उद्देश्य वेब सर्वर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों में शब्दों की खोज करना है, न कि डेटाबेस में उपलब्ध चित्र या डेटा में खोजना। विकीपीडिया। प्रिय बच्चों, आइए जानते हैं विकीपीडिया के बारे में। विकीपीडिया एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, जिसे उन लोगों द्वारा कोलैबोरेटिव रूप में लिखा है जो इसका उपयोग करते हैं। ये एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो कोलैबोरेशन को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे विकी कहा जाता है। विकी एक सहभागी वेबसाइट है जिसमें कई लेखकों के सतत सहभागी यानी कोलैबोरेटिव कार्य शामिल हैं। विकी वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले लेखकों के द्वारा काम किए गए लेख को किसी के द्वारा भी संपादित यानी एडिट करने, हटाने या मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। कई लोग प्रति घंटे हजारों परिवर्तन कर लगातार विकिपीडिया में सुधार कर रहे हैं। ये सभी परिवर्तन लेख के इतिहास और हाल ही में किए गए परिवर्तनों में रिकॉर्ड होते हैं। ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को 1983 से ईमेल कहा जाता है। ये एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ईमेल इंटरनेट अथवा कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है। आज का ईमेल सिस्टम स्टोर कर प्रेषित यानी फॉरवर्ड करने वाले प्रारूप यानी स्टोर एंड फॉरवर्ड पर कार्य करता है। ईमेल सर्वर इसे स्वीकार करते हैं, भेजते हैं, पहुंचाते हैं तथा उसको संग्रहित भी रखते हैं। इसके लिए ना तो उपयोगकर्ताओं को और ना ही प्राप्तकर्ता को एक ही साथ ऑनलाइन होना अनिवार्य होता है। इसके लिए उपयोगकर्ता व प्राप्तकर्ता को इतने ही समय तक सर्वर से जुड़ा रहना होता है जब तक कि सूचना भेजी जा सके या प्राप्तकर्ता सर्वर से सूचना प्राप्त कर ले। दोनों का साथ होना कतई आवश्यक नहीं है। इंटरनेट ईमेल सूचना के 3 भाग होते हैं: संदेश, संदेश हेडर और मैसेज बॉडी। संदेश हेडर सूचना को नियंत्रित करता है, जिसमें मुख्य रूप से भेजने वाले का ईमेल पता तथा प्राप्त करने वालों के पते होते हैं। आमतौर पर इसमें वर्णनात्मक जानकारी भी जोड़ दी जाती है, जैसे विषय का हेडर क्षेत्र तथा मैसेज देने की तारीख व समय। लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म्स में जीमेल, याहू मेल, आउटलुक एवं अन्य शामिल हैं। ईमेल का सामान्य फॉर्मेट localpart@domain है। उदाहरण के लिए jsmith@example.org। एक ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। @ से पहले का भाग लोकल पार्ट कहलाता है। लोकल पार्ट मेल बॉक्स के नाम को, जो कि अक्सर यूजर या प्राप्तकर्ता का नाम होता है, जैसे कि jsmith, @ के बाद का भाग डोमेन का नाम यानी मेल बॉक्स के प्रबंधन संबंधित इकाई का नाम होता है, जैसे कि कंपनी का नाम यहां है example.com। हम आगामी भागों में जीमेल के उदाहरणों को बताएंगे। ईमेल एक्सेस करना। हाउ टू एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक मेल। आइए जानते हैं कि ईमेल का उपयोग कैसे किया जाए, और इसका प्रदर्शन करने के लिए हम जीमेल का उदाहरण लेंगे। ईमेल लिखना तथा भेजना अन्य लोगों को जल्दी जानकारी देने का एक क्विक तथा सरल तरीका है। एक टच बटन के माध्यम से ही आप अपने मित्रों या परिवारों को कहीं भी विश्व में कहीं से भी समाचार भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के स्टेप्स। स्टेप 1, अपने जीमेल में लॉगिन करें ताकि आप अपने जीमेल खाते के डैशबोर्ड यानी मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएं।
स्टेप 2, कंपोज पर क्लिक करें। स्टेप 3, एक नई रिक्त ईमेल विंडो खुल जाएगी। टू बॉक्स में उस ईमेल पते को टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हो। स्टेप 4, यदि आप किसी अन्य को भी शामिल करना चाहते हैं जिससे कि वे भी आपके संवाद से अवगत रहें, तो आप सीसी यानी प्रतिलिपि या बीसीसी यानी गुप्त प्रतिलिपि का उपयोग कर सकते हैं। सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी तथा बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। सीसी क्षेत्र में ईमेल पते के जोड़ने का अर्थ यह है कि सूचना की प्रति इस व्यक्ति या व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी। किंतु यदि आपने इसे बीसीसी में डाला है तो उक्त ईमेल की एक कॉपी जिसका पता इसमें आपने भरा है को भी प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे प्राप्तकर्ता उसका ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। स्टेप 5, विषय यानी सब्जेक्ट फील्ड एक शीर्षक की तरह प्राप्तकर्ता को विषय के बारे में जानकारी पाने की अनुमति प्रदान करेगा। विषय फील्ड को खाली भी छोड़ा जा सकता है, परंतु उस दशा में आपको ईमेल को देखने एवं छांटने में समस्या होगी। स्टेप 6, मैसेज फील्ड में मैसेज टाइप करें। विभिन्न ईमेल विकल्प, वेरियस ईमेल ऑप्शंस, सीसी, बीसीसी, अटैचमेंट्स। कई बार कई रेसिपिएंट्स को एक ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः 3 तरीके हैं: टू, सीसी और बीसीसी फील्ड का उपयोग करना। इन फील्ड्स में से किसी में भी, चाहे वो टू हो, सीसी हो या बीसीसी हो, आप एक से अधिक ईमेल एड्रेस दर्ज कर सकते हैं और कॉमा से अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक साथ कई रेसिपिएंट्स को एक ईमेल भेजना समय की वास्तविक बचत है। वास्तव में इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स को संदेश कॉपी पेस्ट करके ईमेल द्वारा कई लोगों को भेजा जाना तब तक रेकमेंड नहीं किया जाता जब तक कि निश्चित रूप से आप प्राप्तकर्ता के नाम से प्रत्येक ईमेल को पर्सनलाइज करना चाहते हैं। टू, सीसी और बीसीसी कैसे काम करते हैं? सीसी और बीसीसी दोनों आपके द्वारा लिस्टेड सभी ईमेल्स को संदेश की एक प्रति सेंड करते हैं। सीसी यानी कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि बीसीसी के साथ प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता। जीमेल में सीसी फील्ड का उपयोग तब करें जब आप ये चाहते हैं कि प्राप्तकर्ता को एक दूसरे के बारे में पता चले। विशेष और गोपनीय यानी स्पेशल और सीक्रेटिव ईमेल्स संदेशों के लिए बीसीसी का प्रयोग होता है। बीसीसी फील्ड के उपयोग के लिए टू फील्ड में आपका एक वैकल्पिक ईमेल एड्रेस दर्ज करें, क्योंकि आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, और बाकी सभी को बीसीसी में डालें। अपने जीमेल संदेश के साथ अटैचमेंट्स भेजें। सेंड अटैचमेंट्स विथ योर जीमेल मैसेज। आप आपके ईमेल में अटैचमेंट्स जैसे कि फाइल्स, वीडियो और फोटोज जोड़ सकते हैं। यदि आप बड़ी फाइल्स को जोड़ना चाहते हैं जो अटैचमेंट्स आकार से अधिक हैं, जैसे वीडियो, तब आप गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। अटैचमेंट 25 MB तक भेज सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक अटैचमेंट्स हैं तो वे सब जोड़कर 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उपयोगी वेबसाइट्स राजस्थान में। यूजफुल वेबसाइट्स इन राजस्थान। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सरकार और उसके विभागों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कई उपयोगी और इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर समझाई गई हैं। राज्य पोर्टल, राजस्थान सरकार। स्टेट पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राज्य पोर्टल के बारे में। इसके लिए www.rajasthan.gov.in जो राज्य सरकार की मुख्य वेबसाइट है, जिसमें प्रमुख विभागों और संबंधित सेक्शंस के लिंक हैं, उस पर क्लिक करेंगे। इस पोर्टल पर एक वेब निर्देशिका rajasthan.gov.in/government-web-directory/pages/default.aspx भी है, जिसका इस्तेमाल उपयोगकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के किसी भी विभाग, एजेंसी, ऑटोनोमस बॉडी,
स्टेट असेंबली, जुडिशरी आदि की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम की मदद से किसी को भी किसी भी स्कूल में सीटों की संख्या, प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन, शुल्क की प्रतिपूर्ति यानी फीस रिएम्बर्समेंट, फॉर्म वितरण यानी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और जमा तिथि यानी रिसिप्ट डेट्स, लॉटरी जानकारी, अन्य विभिन्न विवरणों यानी डिटेल्स के साथ स्कूल में भर्ती छात्रों के विवरण मिल सकते हैं।